नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग यानी कि प्रतिवेदन लेखन सीखा था। किस तरह से रिपोर्ट राइटिंग की जाती है वो हमने यहाँ पर सीखा। आज हम यहाँ पर एक आलेख कैसे लिखा जाता है यानी एक फीचर कैसे लिखा जाता है, फीचर राइटिंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो फीचर होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फीचर होता क्या है, उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं। फीचर लिखते वक्त क्या क्या बातें आपने ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या चीजें। देखिए, आपको फीचर लिखने के लिए भी आपके एग्जाम में आता है। तो फीचर पत्रकारिता का एक नया रूप है, यानी कि जिस तरह से लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि रिपोर्ट राइटिंग एक तरह से रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है वो हमने यहाँ पर जाना था। लेकिन अब इसी पत्रकारिता को थोड़ा सा आगे हम लेकर जाते हैं, उसके एक विकसित रूप को देखते हैं, तो वो उसे कहते हैं फीचर राइटिंग। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं और आप कई बार देखते हैं बोर्ड एग्जाम में फीचर राइटिंग के साथ साथ आपको इससे संबंधित 1 या 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। तो कई बार आपको ये छोटे से प्रश्न इतने ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि आपका जो 1 नंबर होता है वो भी रह जाता है। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा उसको पढ़िएगा, जो भी नोट डाउन करने की चीजें हैं उन्हें कॉपी में नोट डाउन भी करिएगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही साथ नोट डाउन करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर लेखन। फीचर लेखन तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया कि फीचर क्या है। सबसे पहले हम फीचर की परिभाषा यहाँ पर पढ़ेंगे कि फीचर होता क्या है। ठीक है, फीचर होता क्या है, फीचर की परिभाषा यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो फीचर है वो पत्रकारिता की आधुनिक विधा है। यानी कि एक देखिए, पत्र का भले ही जो समाचार पत्र होते हैं, इन समाचार पत्रों में एक तरह से समाचारों की प्रमुखता अधिक होती है। यानी कि न्यूज़पेपर जो आप देखते हैं उनमें आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरह की न्यूज होती है, बहुत अलग अलग तरह की न्यूज होती है। लेकिन एक समाचार पत्र जो भी होता है उसकी प्रसिद्धि और उसकी उत्कृष्टता का आधार वो समाचार नहीं होते हैं। यानी कि एक फेमस न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, जब आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े एक तरह से होर्डिंग्स लगे होते हैं रोड के किनारे कि देश का नंबर 1 अखबार, देश का नंबर 1 अखबार। कभी जो नॉर्मल आपके घर में न्यूज़पेपर आते हैं उनका नाम मैं यहाँ पर ले रही हूँ, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, या नव भारत टाइम्स है, या और जो भी जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स जो आते हैं, तो इन सब में आपने देखा होगा कई कई जगह पर लिखा होता है कि भारत का नंबर 1 अखबार या उत्तराखंड का नंबर 1 अखबार, उत्तराखंड में अमर उजाला बना नंबर 1। तो ऐसे ऐसी ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये नंबर 1, जैसे यहाँ मैं बताया कि नंबर 1, तो ये नंबर 1 बनने के लिए यानी कि एक प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रमुखता पाने के लिए, इसमें इनका जो आधार होता है वो केवल और केवल उसमें प्रकाशित कोई भी खबर नहीं होती। यानी कि आप सोचते हैं अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उस न्यूज़पेपर में केवल और केवल कुछ खबर है, कुछ बातें हैं, तो उससे कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो अच्छा नहीं होता। न्यूज़पेपर अच्छा होता है जीवन, एक तरह से जीवन जिसका संबंध जीवन की जितनी भी परिस्थितियां हैं, परिवेश है, उनसे संबंधित होना चाहिए। वो सारे जीवन की विवेचना भी करता हो और सारी समाचारों के अतिरिक्त इसमें मुख्य रूप से जीवन की नैतिक व्याख्या के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का जो अंदर का जो पेज होता है उसमें आपका एक पेज होता है
संपादकीय, ठीक है, या आपके अभिव्यक्ति, बहुत सारी चीजें आपकी होती है जिसमें आप अपने आप की जीवन के बारे में, लोगों के बारे में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो फीचर, फीचर के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि फीचर है पत्रकारिता की आधुनिक विधा, पत्रकारिता की आधुनिक विधा, पत्रकारिता की आधुनिक विधा। फीचर का अर्थ है पत्रकारिता की आधुनिक विधा। तो यहाँ पे अब हम फीचर के बारे में पूरी बातें जो है, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फीचर को लेकर मैंने आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दी कि फीचर जो है वो पत्रकारिता की एक तरह से आधुनिक विधा है। अब इसका स्वरूप कैसा है? फीचर का स्वरूप देखिए, फीचर जो शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फीचर जो शब्द है ये कैसा है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आप देखिए, ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसको आप इस तरह से भी लिखेंगे, फीचर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैक्ट्रा शब्द से हुई। लैटिन भाषा का जो फैक्ट्रा शब्द था उससे इसकी उत्पत्ति हुई। ये नोट डाउन भी कीजिएगा साथ के साथ। और देखिए, इसके बहुत सारे जो अलग अलग शब्दकोश हैं उनके अनुसार इसके अनेक अर्थ हैं। जैसे क्या अर्थ है फीचर का? शब्दकोशों के अनुसार इसके अनेक अर्थ हैं। अब वो कौन कौन से हैं? इसके लिए मुख्य रूप से इसका स्वरूप, मुख्य रूप से इसका स्वरूप, और दूसरा आकृति, और तीसरा रूपरेखा, लक्षण, व्यक्तित्व, आदि अर्थ प्रचलित है। ठीक है,
इसके इतने अलग अलग अर्थ बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले कि इसका स्वरूप, इसकी आकृति, रूपरेखा, लक्षण, व्यक्तित्व आदि, ये सारे अर्थ प्रचलन में हैं। और देखिए ये सारे अर्थ जो हैं ये एक तरह से मतलब इसका जो संदर्भ आप देते हैं उसके प्रयोग में काम आते हैं। और देखिए दूसरा, अंग्रेजी के जो ये फीचर शब्द जो ये है अंग्रेजी का, बिल्कुल इसको एज इट इज हिंदी में ऐसे ही स्वीकार किया गया है। और कुछ विद्वान, इसके लिए देखिए ये नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हिंदी के कुछ विद्वान, हिंदी के कुछ विद्वान इसके लिए रूपक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, भी करते हैं। जो देखिए फीचर के बारे में आपको ये सारी बातें बताना इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम्स में देखते हैं कि ये फीचर राइटिंग है क्या, आपको डायरेक्ट लिखा प्रश्न आ जाता है कि फीचर लिखिए या फीचर क्या होता है। आपने देखा होगा, अगर अभी हम कुछ टाइम बाद अपने सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे अपने पिछले लास्ट कुछ ईयर्स के, तो आप उसमें देखेंगे लगभग हर पेपर में, हर जो आपका लास्ट कुछ ईयर्स का जो एग्जाम पेपर होगा उसमें आप सब में लगभग देखेंगे कि फीचर से संबंधित आपका एक प्रश्न जो है वो जरूर आता है। तो अभी तक हम यहाँ पे फीचर के बारे में, फीचर क्या होता है, फीचर का स्वरूप क्या है, और देखिए यहाँ पे हिंदी विद्वान फीचर को क्या कहते हैं। हिंदी के जो कुछ विद्वान हैं वो इसके लिए रूपक शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका फीचर नाम ही प्रचलन में है। ठीक है, अब देखिए विद्वानों द्वारा फीचर शब्द को व्याख्यायित करने के का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई सर्वमान्य परिभाषा उनको अभी तक नहीं मिली है, यानी कि फीचर को परिभाषित करने के लिए कोई भी ऐसी सर्वमान्य यानी कि जो सबके द्वारा जो यूज की जाए, जो सबके द्वारा मान्य हो, ऐसी कोई यहाँ पर परिभाषा नहीं बनी है। लेकिन यहाँ पर फिर भी कई विद्वानों ने परिभाषा में एक शब्द, परिभाषा के जो शब्द हैं उनमें फेर बदल करके अपने अपने मत यहाँ पर दिए हैं। तो एक बार इसकी एक छोटी सी परिभाषा जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि फीचर क्या है। फीचर क्या है वो परिभाषा हम लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक इसकी कोई सर्वमान्य, सब अपने अपने तरीके से इसकी परिभाषा दे रहे हैं, इसकी परिभाषा को लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बनी है। अगर जब आपको यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इस तरह से इनकी परिभाषा को दे सकते हैं, इनकी यहाँ पर परिभाषा आप बता सकते हैं। देखिए डॉक्टर आर विलियम्स ने ये जो परिभाषा है यहाँ पर, क्या परिभाषा है? फीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति
अथवा जीवन के किसी पक्ष के संबंध में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने के उद्देश्य मनोरंजन करने के एवं सूचना देने के से किया गया हो। अब देखिए, ध्यान पूर्वक इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जब आपका 1 नंबर का प्रश्न आता है कि फीचर क्या होता है, अभी तक मैंने आपको बताया कि फीचर की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। जो ये परिभाषा है ये लिखी गई है डेनियल, ये आपके विदेशी पत्रकार हैं डेनियल आर विलियम्स ने। तो इसके नाम को हम यहाँ पर लिख देते हैं विदेशी पत्रकार डेनियल आर विलियमसन। तो ये आपका जो एक तरह से ये जो आपकी परिभाषा लिखी है, ये एक परिभाषा विदेशी पत्रकार डेनियल आर विलियमसन द्वारा लिखी गई है। और परिभाषा क्या है? फीचर एक ऐसा रचनात्मक तथा स्वानुभूतिमूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के संदर्भ में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने एवं सूचना देने के उद्देश्य से किया गया है। तो एक परिभाषा इसकी यहाँ पर बनती है, ये आपकी विदेशी पत्रकार डेनियल आर विलियम्स ने लिखी है। और दूसरी डॉक्टर सजीव भानावत, जो दूसरी परिभाषा यहाँ पर लिखी है वो लिखी है डॉक्टर सजीव भानावत द्वारा। क्या लिखी है कि फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। तो ये आपकी जो परिभाषा लिखी गई है, ये परिभाषा लिखी गई है डॉक्टर सजीव भानावत
डॉक्टर सजीव भानावत जी द्वारा ये आपकी परिभाषा लिखी गई है। क्या लिखी गई है कि फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस एवं मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। तो इस तरह से यहाँ पर दो परिभाषाएं हमें मिल चुकी हैं और यहाँ पर एक और बात यहाँ पर लिखी गई है कि फीचर लेखक गौण है। यह एक माध्यम है कि जो फीचर द्वारा, देखिए, जो पाठक होते हैं यानी कि पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जिज्ञासा, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा जगाई जाती है, उत्सुकता जगाई जाती है, उत्कंठा जगाई जाती है और फिर जब वो उसको पढ़ता है तो वो सब चीजें उसकी शांत करते हुए सामाजिक जो प्रवृत्तियां होती हैं उसका वो आंकलन करता है। इस तरह से हमने यहाँ पर दो परिभाषाएं यहाँ पर बता दी। और अब देखिए, एक तरह से यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी स्थान, परिवेश, वस्तु, घटना का ऐसा, देखिए, इन सभी विद्वानों के जो मत हैं, इन सभी विद्वानों के मतों को जब देखा गया तो कहा गया कि, अब देखिए, जो मेन यहाँ पर इसकी परिभाषा आती है, जो मेन परिभाषा बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है कि जब सभी, जितने भी यहाँ पर विद्वान थे, उन सभी विद्वानों की जब बातों को माना गया, जब उन विद्वानों की बातों को समझा गया, तो यहाँ पर एक जो ध्यान में रखा गया कि जो फीचर किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध, देखिए ये जो परिभाषा बनी ये इन सब विद्वानों की बात को ध्यान में रखते हुए बनी, इन सब विद्वानों की बात को समझते हुए बनी कि किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप जो भावनात्मक, संवेदनापूर्ण, संवेदना से परिपूर्ण, कल्पनाशील, से युक्त हो, कल्पनाशीलता से युक्त हो तथा मनोरंजक, और चित्रात्मक, यानी कि जिसमें चित्र भी हो, चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए। भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए। फीचर कहलाता है।
ये इसकी एक निचोड़ इसका निकाला गया कि जो जितने भी यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग वैज्ञानिकों, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने तरीके से इसका एक तरह से परिभाषा इसकी बनाने की कोशिश की। सबसे पहले यहाँ पर विदेशी पत्रकार जो थे डेनियल आर विलियमसन ने यहाँ पे बताया कि फीचर ऐसा रचनात्मक तथा कुछ स्वानुभूति मूलक लेख है जिसका गठन किसी घटना, स्थिति अथवा मूल जीवन के किसी पक्ष के संदर्भ में पाठक का मूलतः मनोरंजन करने और साथ ही सूचना देने के उद्देश्य से किया गया हो। फिर दूसरा, यहाँ पर डॉक्टर सजीव भानावत ने फीचर वस्तुतः भावनाओं का सरस, मधुर और अनुभूतिपूर्ण वर्णन है। इन सभी का निचोड़ यहाँ पर निकाला गया। तो इससे हमारी जो परिभाषा बनी वो कुछ इस प्रकार की बनी कि किसी स्थान, परिवेश, वस्तु या घटना का ऐसा शब्दबद्ध रूप जो भावनात्मक संवेदना से परिपूर्ण हो, जो भावनात्मक संवेदना से परिपूर्ण हो, कल्पनाशीलता से युक्त हो तथा मनोरंजक और चित्रात्मक शैली में सहज और सरल भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाए, फीचर कहलाता है। तो ये एक नई परिभाषा, यहाँ पर जो मेन परिभाषा इतनी ज्यादा एक तरह से घटनाओं, इतनी सारी चीजों को इकट्ठा करके, इतने अलग अलग विद्वानों के मतों को इकट्ठा करके जो बनाई गई वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, जो ये फीचर होता है ये पाठकों की केवल चेतना को नहीं जगाता, यानी कि एक तरह से उन्हें जागरूक ही नहीं करता है, बल्कि उनकी भावनाओं और उनकी संवेदनाओं को भी उत्प्रेरित करता है। एक तरह से जो ये फीचर है इसमें व्यक्तिक अनुभूति और अभिव्यक्ति होती है, और जो पाठक होता है यानी कि पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो अपने अनुभव से समाज के सत्य का भावनात्मक रूप से परिचय करता है अपने अनुभव से। तो इस तरह से यहाँ पर हमने फीचर की परिभाषा अभी तक हमने पढ़ी। अब फीचर का महत्व देखिए, फीचर का महत्व क्या होता है, फीचर का महत्व क्या होता है। देखिए, फीचर जो है, हेडिंग डाल देते हैं, फीचर का महत्व। फीचर का महत्व। कभी भी जो एक तरह से समाचार पत्र होते हैं या पत्रिका होती है उनमें नियमित रूप से प्रकाशित होने वाले जो फीचर होती है उसकी उपयोगिता स्वतः ही स्पष्ट होती है, क्योंकि ये समाचारों की तरह ये सत्य का भी साक्षात्कार हमसे करवाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसकी जो सामाजिक उपापदेयता होती है, यानी कि वर्तमान में जो ये फीचर है इसकी उपयोगिता, इसकी महत्ता इतनी बढ़ गई है कि विविध विषयों पर फीचर लिखने के लिए समाचार पत्रों में जो लोग होते हैं, अनेक विषयों में जो इसकी मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि इसकी जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद यहां पर आता है फीचर के प्रकार। फीचर के प्रकार कितने टाइप के होते हैं फीचर। देखिए, फीचर जो होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम एक एक पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर पहला। नंबर 2 है हमारा घटनापरक फीचर। नंबर 3 है राजनीतिक फीचर। नंबर 4 है साहित्यिक फीचर।
नंबर 5 है प्रकीर्ण फीचर। नंबर 6 है समाचार फीचर। या इसको आप तात्कालिक फीचर भी कह सकते हैं। समाचार फीचर या आप इसको तात्कालिक फीचर भी कह सकते हैं। अगला है विशिष्ट फीचर। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर जो 7 फीचर वो हमने यहाँ पर जाने कि ये फीचर के 7 प्रकार होते हैं। सबसे पहला सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, दूसरा है घटना परक फीचर, तीसरा है राजनीतिक फीचर, चौथा है साहित्यिक फीचर, पांचवा है प्रकीर्ण फीचर और छठा है सामाजिक समाचार फीचर या इसको तात्कालिक फीचर भी कहते हैं और नंबर 7 है विशिष्ट फीचर। तो ये भी आपका 1 नंबर का प्रश्न जो है बन सकता है कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे पहला फीचर यहाँ पर बताया सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर। पहला हमने पॉइंट बताया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर। तो देखिए यहाँ पर जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर है इसके अंतर्गत जितनी भी सामाजिक संबंधी यानी कि सामाजिक जीवन से संबंधित जितनी भी रीति रिवाज है, जितनी भी परंपराएं हैं, क्योंकि सांस्कृतिक शब्द भी यहाँ पर हमने जोड़ा है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर। तो जितनी भी समाज के अंतर्गत जितने भी जीवन के अंतर्गत जितनी भी रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, त्योहार हैं, मेले हैं, कला है, खेल कूद है, शैक्षिक जो भी गतिविधियां हैं, तिथि और धर्म संबंधी जितने भी सांस्कृतिक विरासतें हैं, इन सभी विषयों को रखा जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत समाज से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए, तिथि त्योहार से जुड़े हुए, खेलों से जुड़े हुए और धर्म से संबंधित जो आपके एक तरह से विषय हैं और सांस्कृतिक विरासतों से संबंधित जो विषय हैं वो सब इसके अंतर्गत रखे जाते हैं और इसीलिए इसको सामाजिक एवं सांस्कृतिक फीचर कहा है। देखिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इस तरह से तो आप इस तरह से आगे भी नोट कर सकते हैं। अगला है हमारा एक तरह से घटना परक फीचर। घटना परक फीचर क्या होता है? इसके अंतर्गत कोई भी घटना जैसे युद्ध हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, दंगे हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं, आंदोलन हो जाते हैं, इस तरह के जो विषय होते हैं घटना परक, यानी कि कोई घटना इस तरह की हो जाती है वो सारे विषय रखे जाते हैं। और इसमें घटना परक में आपकी एक और चीज आती है प्राकृतिक फीचर। इसी के अंतर्गत आपका आता है प्राकृतिक फीचर। घटना परक के अंदर ही आप लिखते हैं प्राकृतिक फीचर। जो ये प्राकृतिक फीचर होता है इसके अंतर्गत प्रकृति संबंधी जितने भी विषय होते हैं, जैसे पर्वतारोहण से संबंधित हो, यात्राओं से संबंधित हो, प्रकृति की विभिन्न छटाओं से संबंधित हो, पर्यटन स्थलों से संबंधित हो, ये सारे विषय रखे जाते हैं आपके प्राकृतिक फीचर के अंतर्गत। देखिए इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं प्राकृतिक फीचर, इसको भी हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको नाम याद रहे। आपका प्राकृतिक फीचर।
और इस तरह से अब इसको आप पढ़ेंगे तो ये आपके 8 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ेंगे सामाजिक फीचर, जिसके अंतर्गत समाज से जुड़ी हुई सारी बातें, जैसे कि समाज में जितने भी रीति रिवाज होते हैं, जितनी भी परंपराएं होती हैं, जितने भी एक तरह से त्योहार होते हैं, धर्म से संबंधित जितने भी सांस्कृतिक विरासत होती हैं, जितनी सारी चीजें होती हैं, वो सब आपके सामाजिक फीचर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपका घटना परक, तो घटना परक में जितने भी एक तरह से समाज में कई बार अचानक युद्ध की स्थिति, अकाल की स्थिति, दंगों की स्थिति, कोई दुर्घटना की स्थिति या बीमारियां, कोई महामारी से संबंधित कोई आंदोलन अगर हो चुका है, गया है, तो उससे संबंधित। और फिर इसके अंतर्गत हमने बताया प्राकृतिक फीचर, जिसमें प्रकृति से जुड़ी हुई जैसे पर्वतारोहण, यात्राओं, प्रकृति की विभिन्न छटाओं, पर्वत जो पर्यटन स्थल हैं उनके उन सभी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है आपका राजनीतिक फीचर। उसके बाद आता है आपका राजनीतिक फीचर। राजनीतिक फीचर में आप एक तरह से जितनी भी राजनीतिक घटनाएं, नाम से ही है राजनीतिक फीचर, तो राजनीति से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी विचार होते हैं, जितने लोग होते हैं, खास तौर पर देखिए जितने भी नेता होते हैं, जितने भी विधायक, एमएलए, जितने भी लोग होते हैं राजनीति से संबंधित, उन सभी विषयों को यहाँ पर रखा जाता है, या राजनीति से संबंधित जो मुद्दे हैं उन सभी विषयों को यहाँ पर रखा जाता है राजनीतिक फीचर में। उसके बाद आता है आपका साहित्यिक फीचर। साहित्यिक फीचर में क्या होता है? साहित्यिक फीचर में साहित्य से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, पुस्तकों से संबंधित जितनी भी बातें हैं, साहित्यकारों से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, साहित्यकारों से जुड़े हुए जितने भी उनके लेख हैं और एक तरह से उनसे संबंधित जानकारियां हैं, वो सारी सब कुछ विषय जो है वो रखे जाते हैं आपके साहित्यिक फीचर में। उसके बाद अगला आता है हमारा नंबर 6, प्रकीर्ण फीचर। प्रकीर्ण फीचर में एक तरह से जिन विषयों को ऊपर दिए गए किसी भी वर्ग में स्थान ना मिला हो। देखिए अभी हमने समाज से जुड़े हुए जो सारे बातें हैं वो हमने सामाजिक सांस्कृतिक फीचर में रख दिया, जो घटना से जुड़े हुए बातें हैं, विषय हैं, वो हमने घटना परक में रख दिया, जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हमने प्राकृतिक फीचर में रख दिया, जो राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं, विषय हैं, वो हमने राजनीतिक फीचर में रख दिया, जो साहित्य से जुड़ी हुई बातें हैं वो हमने साहित्यिक फीचर में रख दिया। अब जो प्रकीर्णन फीचर आता है उसमें हम वो सारी बातें रखते हैं जिनको इन सब में स्थान ना मिला हो, लेकिन जब इन विषयों का विभाजन किया जाता है तो इसको विद्वानों ने 2 भागों में बांटा है। कैसे 2 भागों में इसका समावेश किया है, समाचार फीचर और तात्कालिक फीचर। जैसे यहाँ पर जो तात्कालिक फीचर होता है, अगला हमारा है समाचार फीचर और तात्कालिक फीचर। तो समाचार फीचर क्या होता है? तात्कालिक घटने वाली घटना, इसको हमने कहा है तात्कालिक फीचर। समाचार फीचर को हमने तात्कालिक फीचर भी कहा है। तो जो अचानक घटना घट जाती है, देखिए अब जो राजनीति से जुड़ी हुई चीजें हैं या साहित्य से जुड़ी हुई, ये कुछ ना कुछ इनमें जो चीजें होती हैं, बातें होती हैं, वो अचानक कुछ नहीं होती, वो हम इकट्ठी करते हैं रिपोर्ट्स, जानकारियां, फिर हम उनको लाते हैं। कई बार लेकिन ऐसा होता है कि तत्काल कोई घटना घट जाती है, तत्काल कोई घटना घट जाने पर तैयार किया गया जो समाचार होता है, उस फीचर को समाचारी या तत्कालिक फीचर कहा जाता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे तथ्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में, जब एक बार आपने न्यूज भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि एक बच्चा 60 फुट गहरे गड्ढे में गिर गया था, जो 60 फीट का गहरा गड्ढा था उसमें गिर गया था। और ये घटना एक समाचार है, लेकिन उस बच्चे द्वारा लगातार 50 घंटे संघर्ष करने की जो गाथा है, उसका
भावनात्मक रूप से विवरण करना कि कैसे उसको न्यूज में कैसे दिखाया जाता है कि उस बच्चे ने कैसे 50 घंटे तक लगातार वहां पर संघर्ष किया था अपने जीवन के लिए, तो उसका भावनात्मक वर्णन करना ही समाचार फीचर या तात्कालिक फीचर कहलाता है। नंबर लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर विशिष्ट फीचर। तो विशिष्ट फीचर में जहां समाचारिक फीचर में तत्काल घटने वाली घटनाओं के बारे में बात होती है, वहीं विशिष्ट फीचर में घटनाओं को भले ही बीते समय में क्यों ना हो गई हो, लेकिन उनकी प्रासंगिकता हमेशा ही बनी रहती है। देखिए नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि विशिष्ट फीचर, भले ही वो घटना काफी समय पहले घट चुकी है, वो बात भले ही काफी पहले समय में कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसकी विशिष्टता जो है वो आज भी बनी हुई है, उसकी प्रासंगिकता जो है आज भी बनी हुई है, तो इसीलिए इसको विशिष्ट फीचर कहा है। तो बच्चों आज के सेशन में आपने देखा कि किस तरह से हमने अपने बोर्ड एग्जाम्स का सबसे मेन टॉपिक जो है हिंदी व्याकरण का, देखने में हमें बहुत ही आसान लगता है कि ये हमारे 1 नंबर का प्रश्न है कि फीचर क्या होता है, या फीचर के कितने प्रकार होते हैं, या फीचर किसे कहते हैं, या फीचर का महत्व क्या है। तो ये सारी चीजें हमें लगता है कि 1 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा हमें कितना लिखना पड़ेगा कि हमें 1 नंबर मिल जाए। तो लिखने से यहाँ पर आपकी बात नहीं है, बात इससे है कि आपको फीचर के बारे में सही जानकारी कितनी है। तो काफी सारी चीजें आज हमने फीचर के बारे में यहाँ पर डिस्कस की। अगर आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली आपको नोट डाउन करवाया था, बहुत स्लोली मैं आपको लिख रही थी, तो अगर आपने इसे नोट डाउन किया हो तो इसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें, एक बार पढ़ लें, और एग्जाम टाइम में भी आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। और टॉपिक में कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया हो तो नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा उसमें अपने सारे डाउट्स आप पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करवा सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।